हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे से होंगे। वेलकम टू 5 पॉइंट मैथ्स एकेडमी। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेक्चर 3 ये क्या हो गया? ये स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया। लेक्चर का अभी शुरू नहीं हुआ और उसी में मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, मेरे शायद असिस्टेंट ने ना टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम जो है यहां इसको कट करके लिख देते हैं। ठीक है, लेक्चर 4। ठीक है, हर बारी वो मिस्टेक कर देता है स्लाइड बनाने में। कोई बात नहीं, हो जाता है, ये छोटी छोटी चीजें हो जाती है तो मैटर नहीं करती। इसको हमने काट के जो है ना लेक्चर 4 कर दिया। अभी देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर थे उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, कि एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा समझाया है। ठीक है, और उसके जो परफेक्ट स्क्वायर के हैं वो 3-4 मेथड मैंने बताए भी हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनमें से एग्जाम में नहीं आती बच्चों, लेकिन कंपटीशन बेस्ड समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है ना कंपटीशन में पूछ ली जाती है। इवन अभी 8th में भी नहीं, 9th 10th इवन आपके इंजीनियरिंग के उसमें भी जो कंपटीशन का पेपर होगा उसके अंदर भी कुछ चीजें इससे रिलेटेड पूछ ली जाती है। तो इसीलिए पैटर्न और प्रॉपर्टीज जो थी वो अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरे वीडियोस में जाके बाकी के जो लेक्चर 1 2 3 है उसमें जाके अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाइए और आपको वीडियो देखते ही सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब बातें नहीं करते, अब बढ़ते हैं आगे आज के उसमें लेक्चर पे। तो आज का जो है हमारा होगा, आज का लेक्चर है, लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा स्क्वायर रूट। अब बचा इस चैप्टर में खाली स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी पढ़ा चुकी। ठीक है, अभी क्या है और उसको कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ा चुके। अब स्क्वायर रूट आ जाता है जो कि मेन इस चैप्टर का पॉइंट वो है टॉपिक। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यहां देखो डेफिनेशन में साइड में हो जाती है, अब आप डेफिनेशन पढ़िए। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर का स्क्वायर रूट इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो क्या है, उस नंबर से जब मल्टीप्लाई करता है तो उसका जो है वो प्रोडक्ट देता है। कैसे? दस इफ बी इज द स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए, ठीक है, देन बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए, तो बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए। कोई एक नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेट अज्यूम कि वो ए आता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट, यहां बात आ रही है स्क्वायर रूट की, ये बी स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर तक अगर बात थी तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता था बी स्क्वायर तक। अब हम आ रहे हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट जब हम यहां से 2 हटाएंगे, इस 2 को हटा देंगे, बी के ऊपर 2 है ना, उस 2 को हटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हमारा ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, ओके, तो स्क्वायर रूट को हम डोनेट कर शो करते हैं इस साइन से, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट। क्लियर? जहां भी ऐसा साइन आएगा तो समझ लो ये स्क्वायर रूट का साइन है। ठीक है, ओके, हमारी अगर कोई किसी भी नंबर पे पावर 2 है, अगर वो 2 पावर हटाते हैं तो इज इक्वल टू के जो उधर होता है नंबर उसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? सिंपल भाषा में बताया मैंने। ओके, मैं इसकी वो टफ लैंग्वेज में नहीं बताया, सिंपल भाषा में बताया। मैं यहां से 2 हटके उस पे जाएगा, दूसरे नंबर पे इज इक्वल टू के उधर, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, क्लियर? पावर 2, नंबर 2 नहीं, पावर 2, बी के ऊपर पावर 2 है, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा वो नहीं जाएगा, वो डिवाइड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे पावर है, पावर बी के ऊपर पावर 2 है ना, दिख रहा है ना, तो वो जो पावर 2 है वो उस पर हटेगी तो वो स्क्वायर रूट का
रूप ले लेगी। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल भाषा में बताया मैंने। चलो बढ़िया। अब क्या है, अब देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट क्या है। देखो, इन प्रॉपर्टीज को बस सिर्फ एक एक नजर डाल लीजिए, सब समझ लीजिए। इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए दो चार पॉइंट। ठीक है, बाद बाकी तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उस वो मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, उस पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी इस पे नहीं कर रहे। सिर्फ इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बता रही हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, इफ द यूनिट ऑफ द नंबर इज 2, 3, 7 और 8 देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन एन। ठीक है, कहने का मतलब ये सेम प्रॉपर्टी मैंने परफेक्ट स्क्वायर में भी बताई थी, उसमें भी था। इसका मतलब क्या है, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट में अगर ये नंबर है, याद रख लो, जो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए यूनिट डिजिट में, ठीक है, ये नंबर आ जाए, तो वो उसका कोई परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट आ ही नहीं सकता। ठीक है, देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर इन एन। एन क्या है, अब ये कहेंगे एन क्या है, एन कुछ नहीं है, नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का ही तो निकालेंगे आप, तो वो नेचुरल नंबर है एन। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है उसमें मैथ्स की डेफिनेशन में, तो एन है नेचुरल नंबर। तो सिंपल भाषा है, सिंपल समझा रही हूं, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो उसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। चलो, आप प्रॉपर्टी टू क्या कह रहा है, इसमें समझ आ गया ना। कोई भी नंबर जैसे आप समझ लो 2, 5, 6, 8, यहाँ 2, 1, 2 ले लो। ठीक है, यहाँ लास्ट में आपका 8 आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, यही यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग की या बीच की बात नहीं कर रहे। ओके, चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑफ जीरो, देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। दिस डज नॉट हैव अ स्क्वायर। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई एक नंबर है जिस नंबर के लास्ट में जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस है, वो अगर क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब ऑड नंबर है, ऑड मतलब 3, 5, 7, 9 इस तरीके के नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो ही उनका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, कैसे, देखो वो अभी निकालना बताऊंगी, बट सिंपल आप समझ लो। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 25 ले लिया मैंने, 25 का तो आपको पता है 5 आएगा स्क्वायर रूट निकल के। अगर मैंने 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, इसके आगे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, काउंट करो। इसमें कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ जीरो इवन नंबर है देन ओनली हैज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब नंबर ऑफ जीरो लास्ट में 2 है, 2 क्या है हमारा, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है ना 2, तो 2 इवन नंबर है, दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक और आते हैं, 2, 5। अब मैंने नंबर ऑफ जीरो क्या कर लिए, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी भी इवन हो गए। इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, ऑड है नहीं, 6 है भाई, 6 क्या होते हैं, 6 तो इवन होते हैं, तो हम इसमें एक और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गए आप कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर ऑफ जीरो हो गए। ठीक है, 7 जो है वो ऑड होते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट वो सॉरी स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। सिर्फ एक नंबर देख के आप पता लगा सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट निकलेगा और किसका नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजों में। ओके, हर चीज का नहीं, बट कुछ कुछ चीजों का आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नंबर ऑफ जीरो अगर लास्ट में इवन है देन ओनली उसका परफेक्ट स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, और अगर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। चलो बहुत अच्छे, अब बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, सिंपल है, सिंपल भाषा है। इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड आएगा। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, सब आपको आता है, ये चीज तो आती है आपको पहले से। ठीक है, ओके, आप सभी मुझसे ज्यादा समझदार हैं। नाउ चलो प्रॉपर्टी 4, अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन एन देन इट्स यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 1, 4, 5, 9। ये क्या कह रहे हैं, इसको समझो।
कुछ नहीं है। इफ अ नंबर हैज स्क्वायर रूट इन हैंड, ठीक है, देन इट्स यूनिट डिजिट। इसको ना हम इस टेबल से बताते हैं, ठीक है। अगर कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर में अगर ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है, जैसे 2 3 5 6 0, ठीक है, 2 3 5 6 4, कोई भी दो नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। ओके, यहां पे मैं ले लेती हूँ 7 2, इस तरीके से चेंज करने के लिए कोई भी दो नंबर ले लिए। इसमें क्या है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। बाकी इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट ये होगी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर, जो एक नंबर का यूनिट डिजिट है। अब यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 हो सकती है, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहे हैं 0 1 2 नहीं होगी, 4 5 6 और 9 2 होगी, ठीक है, 2 होगी, लेकिन 2 और 7 जो होगी ना वो इसमें नहीं बता रहे इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसमें 0 1 4 5 6 और 9, ये क्या आ गया, हाँ, ठीक है। अगर ये किसी नंबर में यूनिट डिजिट आ रही है तो क्या होगा, उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब हम इसके अंदर ये जब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो उसके उस नंबर की हमारी यूनिट डिजिट, ठीक है, वो क्या होगी। अगर 0 है उस नंबर का तो हमारी 0 आएगी यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की निकल के। अगर तो 1 है हमारा स्क्वायर, उसका नंबर का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट का जो है वो 1 और 9 आएगा, ठीक है। जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आप नहीं समझ में आ रहा, बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, जैसे मैं बताती हूँ। यहां मैंने ले लिया ये नंबर कोई भी ले लो 81, ठीक है, 81। अच्छा पहले 0 से करती हूँ मैं, ठीक है, 0 से करती हूँ, ठीक है, 0 से कर लिया। 0 मैंने ले लिया एक 100, ठीक है, 100 लिया। ओके, अब ये कोई नंबर एक 100 है, हाँ, इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट जो है 0 है, हाँ है भाई 0, ठीक है। इसका अब मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लिया तो कितना आएगा इसका 10, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता वो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी अभी मैं, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब ये 10 देखो, अब इस जो 10 आंसर आए इसकी भी यूनिट डिजिट देखनी है। इसकी यूनिट डिजिट भी 0 है ना, हाँ है 0, यही तो कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 0, ठीक है। सिमिलरली हम अब 1 वाले पे आते हैं, ठीक है। 1 वाला कोई एक सिंपल नंबर लेती हूं मैं, कोई सिंपल नंबर लेती हूँ, 81 ले लिया मैंने, ठीक है, 81 लिया हमने। 81 में देखो इसका नंबर की यूनिट डिजिट हमारी 1 है, 1 है, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा निकल के वो 9 आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा 9 आएगा निकल के। अब 9 इसमें तो खाली एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है तो कंसीडर होती है यूनिट डिजिट। तो जो यूनिट डिजिट है ये हमारी क्या आ रही है 9, और इसके नीचे क्या कह रहा है 1 और 9 ही होगी ना, आइदर 1 भी आ सकती है या 9 भी आ सकती है, तो है ना 9, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसी तरीके से हम कह रहे हैं। और अगर 4 है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपकी आइदर होगी 2 या 8। जैसे आप ले लो 8 का, ठीक है, आप ले लो 64 का, ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है ना, 4 आ रही है यहाँ पे यूनिट डिजिट। इसका जब स्क्वायर रूट निकल के आएगा तो 8 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, देखो यहाँ पे दे रखा है 2 और 8 होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप जब करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ज्यादा इतने सोचने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी बता रही हूँ उसको सुनो। धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो अपने आप आ जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। 5 की बस याद रखना, 5 जहां भी होगा वहां हमेशा उसका स्क्वायर रूट में हमेशा लास्ट यूनिट डिजिट 5 आएगी। 5 मतलब यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 5 है तो ये प्रॉपर्टी में भी था और इसमें भी है। यूनिट डिजिट अगर कोई भी नंबर में 5 है यूनिट डिजिट तो उसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसके आंसर में भी यूनिट डिजिट 5 होगी। जैसे 25 का है 5 आएगा, 625 का है 25 आएगा, सब में 5 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 है यूनिट डिजिट किसी नंबर की तो उसकी ये स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 4 या 6 आएगा निकल के। 9 है तो 3 और 7 आएगा निकल के, ठीक है। ये सब ना आपको ये आ जाएगा दिमाग, ये सब क्यों बताया गया है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े नंबर आएंगे इसमें निकालने को, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं
ठीक है, तो वो जब आप नंबर निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग में सोच के आप कर सकते हैं कि भैया लास्ट नंबर 9 है, तो इसका जो है हमारा हमारा जो है आंसर टेंटेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, हम कैसे उसको वहां तक कैसे पहुंचे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, उसके लिए है ये। ठीक है, चलो अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर रूट। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ओके, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये आपके उसमें 8th क्लास में कुछ इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी है, बस आप याद रख लीजिए, नेगेटिव नंबर हैव नो स्क्वायर। Okay, now come to the property number 6. The sum of the first and odd natural number is n square. ठीक है, कोई भी पहले ऑड नेचुरल नंबर उन सबका जब हम टोटल करते हैं तो वो n स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, एक परफेक्ट स्क्वायर में भी ये सेम प्रॉपर्टी थी, उसमें भी बताया था। ठीक है, और सिमिलरली जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें से हम उसको जो भी ऑड नंबर है उसको सीक्वेंसली माइनस करते जाते हैं। वो अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको समझा दूंगी। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। हाँ, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब हमारे स्क्वायर रूट निकालने के 2-3 मेथड होते हैं। ठीक है, ओके, एक पहला है हमारा स्क्वायर रूट थ्रो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो जो मतलब आप सब्सट्रैक्ट करते जाना है आपको, उसके उसके उस बेस पे आपको निकालना है। कैसे, देखो यहां मैंने आपके कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, इनमें लैंग्वेज थोड़ी टफ भी हो सकती है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि मेरे को पीपीटी बनाना था इसलिए लिखा हुआ है, सबकी मैंने स्टेप्स लिखे हैं। लेकिन आपको बहुत बच्चों को इनको देखकर शायद लगे कि क्या क्या चीजें हैं, ये हमको याद करना पड़ेगा। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको अभी पढ़ाऊंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, फिर ये सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ क्या है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन वाले मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट सक्सेसिवली 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर, उस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। जो है पहले 1 फिर 3 फिर 7, जो भी ऑड नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक आपका आंसर टिल यू गेट 0। ओके, जब तक आपको माइनस करना है। ठीक है, इसी तरीके से ना आपका परफेक्ट स्क्वायर का भी था प्रॉपर्टी में, तो उसमें भी यही था, ये सेम चीज है इसमें भी। लेकिन इसमें अब इसमें क्या है, इसमें बस तीसरा स्टेप चेंज हो जाता है। क्या है, जब तक आपको सब्सट्रैक्ट करना है जब तक कि टिल यू गेट 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म टू अराइव एट 0। अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करने हैं जितने टाइम्स में आपके 0 आता है। ठीक है, ओके, अब ठीक है, अब मैं चलो करते हैं एक कोई एग्जांपल लेके करते हैं। अब ये कह रहा है राइट स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू एन, मतलब ये इन्होंने कोई नंबर एन ले लिया है। चलो अब हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड है, हाँ 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट वाला ले लेते हैं कलर। ओके, पहले कौन सा लेते हैं, 36 ले, चलो 36 लेते हैं। ठीक है, 36 लिया हमने, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। हमको नहीं पता, अरे पता है आपको 36 का, तो मैंने आपसे बोला था ना 1 से लेके 25 30 तक आप याद कर लीजिए स्क्वायर रूट और एक परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो सबको पता होगा। मैं सिंपल ले रही हूं अभी जिससे आपको समझाने के लिए। 36 का आपको पता है 6 आता है। अब 6 कैसे आता है देखते हैं। चलो 36 को सबसे पहले हमने क्या करा, इसके हिसाब से हमने क्या करा, पहले हमने नंबर लिख लिया। अब क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है सक्सेसिवली। क्या करना है, 1 5 1 3 5 7, 3 भूल गई मैं, बट करना है 1 3 5, जो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले हम 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं कलर दूसरा लिखती जाऊं, चलो दूसरा कलर करती हूँ मैं। ओके, यहाँ एक मिनट, यहाँ से ना दूसरा कलर लिख लेती हूँ जिससे आपको दिखेगा। ओके, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अब 35 आ गया, अब इस 35 में से माइनस करना है क्या, कलर दूसरा ले लो, येलो। अब आता है 1 के बाद 3, तो 3 ले लो। ठीक है,
चलिए वापस व्हाइट आ जाओ, ठीक है। 35 में से 3 गए तो 32, ठीक है। नाउ आप 32 ले लो, माइनस, अब 3 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों? 3 के बाद 4 आता है। अरे 4 नहीं, हम पूछ रहे हैं इसके सीक्वेंस में कौन सा आएगा? ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 5 आएगा ना, तो 5 ले लो, ठीक है। तो अब 32 में से 5 गए तो कितना बचा? बचेगा हमारा 27, ठीक है। या हमारा इस कलर से आ गया ये, हाँ 27 आ गया, ठीक है। आप 27 लिख लीजिए। सेम इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए, बट इसमें ये स्क्वायर रूट निकालना है। सेम प्रोसीजर वही है जो आपने परफेक्ट स्क्वायर में करा था, ठीक है। नाउ 27 में हम क्या करेंगे? 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 7, 7 लिख लो, कलर तो दूसरा ले लो, 7। नाउ इक्वल 20 आ गया, ठीक है। अब 20 लिख लीजिए। 20 में से हमें क्या माइनस करना है? अब 7 के बाद क्या माइनस करेंगे? 9। हमको तब तक करना है जब तक कि हमारा आंसर जो है 0 नहीं आता, ठीक है। 0 नहीं आता, स्क्वायर रूट तभी निकलेगा। बहुत सौ का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो आंसर उसमें क्या आएगा? आपका माइनस में आएगा, तो वो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। 20 में से आपने 9 माइनस किया तो कितना हुआ? 11, ठीक है। नाउ अभी 11 में से अब क्या माइनस करना है हमें? अब 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? जल्दी बोलो बच्चों। वेरी गुड, आप तो बहुत होशियार हैं मुझसे ज्यादा। 11 में से 11 गए 0, आ गया 0 आंसर, यहां आ गया 0, ठीक है, आ गया। तो अब हमसे क्या कह रहा था? अब देखो हमसे क्या कह रहा है, हमने सबट्रैक्ट कर लिए, जब तक हमें 0 नहीं आता हमने कर लिए सबसे। अब कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द सब्सट्रैक्शन। अब काउंट करने आपको नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, काउंट करो कितना हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको भी काउंट करेंगे, 0 आंसर आया उसको भी। 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए ना। 6 स्टेप है हमारी, मतलब हमने 6 स्टेप में हमने माइनस किया है 0 0 लाने के लिए। तो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया? 6। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। आ गया, इसको कर दो बॉक्स में बंद। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप 25 का किसी भी नंबर का ले लो, ठीक है। ये देखो, ये छोटे, ये सिर्फ इसको करने, इसको ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। इसको इसलिए ज्यादा नहीं करते क्योंकि जब बहुत बड़ा नंबर होगा 8 डिजिट का, 10 डिजिट का, तो अगर आप इस मेथड से अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, सब्सट्रैक्शन करते रहेंगे, कितना लंबा टाइम लगेगा, हाँ, पेपर भी वेस्ट होगा कितना लंबा, और कैलकुलेशन कितनी लंबी होगी, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते ज्यादा। हाँ, तो और जो है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। और हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, बट जो भी है, अब छोटे मोटे नंबरों के लिए यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे छोटे नंबरों का याद खुद ब खुद हो जाता है कि 25 का 5 आएगा, ओके 49 का 7 आएगा, ये सब छोटे छोटे नंबर हैं, इनको आप करके देखेंगे तो आंसर निकल के उतना ही आएगा, ठीक है। तो एनी हाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस मेथड से नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। पूछ भी सकती हैं टीचर, मैं गारंटी नहीं दे रही, ठीक है। जो भी मेथड से, जैसे जैसे मैंने आपके लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है कैसे निकालते हैं, डायगोनल मेथड, कॉलम मेथड, ठीक है, उससे निकालते हैं ना, और विजुअल मेथड, तो उनमें एग्जाम में कई कई जगह बहुत सारी जगह पे नहीं पूछे जाते, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने को पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर पूछती है कि कॉलम मेथड यूज करना है, विजुअल मेथड यूज करना है या डायगोनल मेथड, तो आपको वो ही मेथड यूज करना होगा। और वो मेथड यूज करने के लिए आपको आना जरूरी है कि वो मेथड कैसे करते हैं यूज, ठीक है। तो उसके लिए वो पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उस आपको पता करना, बताने के लिए मेरे को बताना जरूरी है ना, तभी जब मैं पढ़ाऊंगी तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई, ओके। सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी ये जो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड है, एग्जाम में इस नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हो भी सकता है कोई किसी स्कूल में टीचर पूछ ले भाई, ठीक है, फिर मत बोलना मैम आपने बताया नहीं था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इस मेथड में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, से नाम के अकॉर्डिंग ही है। सिमिलरली जिस तरीके से देखो इतना सारी स्टेप लिखी हुई हैं, ये सिर्फ मैंने लिखी हैं, ठीक है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि कैसे क्या करना है, ठीक है, जिससे कि आपको सारे नोट्स एक ही जगह मिल जाए लास्ट टाइम में, मतलब एग्जाम टाइम में अगर आपको किसी को कुछ देखना हो, समझना हो, उसके लिए मैंने लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। बाद बाकी मैं इनको सबको इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल है, ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं उनको एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, नाम से ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको जैसे आप HCF एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं, सिमिलरली वही मेथड यूज करना है। एलसीएम निकालेंगे, आपने निकाल लिया एलसीएम, उसके बाद उन सारे जो भी फैक्टर्स है सबको लिख लेना है। फिर क्या करना है, आपको 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है, वो जो पेयर बनाने हैं उनमें से एक एक निकाल के बस हो गया आंसर, और उसका मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ गया निकल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यही कह रहा है, नंबर लिखो पहले, रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय सक्सेसिव डिवीजन, वही मेथड से करना है। मेक पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स सच दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर इक्वल, ठीक है, उनके इक्वल बनाने हैं। उसके बाद टेक द फैक्टर ऑफ ईच पेयर, उसके बाद एक एक पेयर, हर पेयर में से एक एक नंबर लेना है, फाइंड द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट निकालना है, वही हो गया आपका स्क्वायर रूट। चलो करके देखते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है बच्चों, मैथ्स में ना डेफिनेशनों से चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। मैं भी अगर कोई चीज पहली बार पढ़ूंगी ना, जब मैंने भी छोटी थी, मैं भी जब पढ़ती थी, तो जब डेफिनेशन होती थी ना, अगर खुद से पढ़ो डेफिनेशन या टीचर पढ़ा रही है तो सर के ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन वही डेफिनेशन को जब वो इजी लैंग्वेज में पढ़ा के और एग्जाम्पल के थ्रू बताती थी, फट से समझ में आ जाता था, ठीक है। तो वही है, हम देखो हम करते हैं। अभी कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, हमारा इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। तो करते हैं, चलो स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहां पहले हमने कर लिया, हमने ले लिया यहाँ पे, येलो लूं या व्हाइट से ही करूं, व्हाइट से चलेगा ना, ठीक है, चलो व्हाइट से चलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो चलिए फैक्टर करते हैं। इसमें लास्ट में 5 है, 5 का हमेशा 5 से होता है, ठीक है, 2 3 4 6 से जाने का जरूरत ही नहीं है, खाली 5 से स्टार्ट करो, फिर 5 आ गया, फिर से 5 करो, ठीक है। अब 1 आ गया, ये अब 1 आ गया, तो 1 के लिए आप क्या करेंगे, शायद या तो क्या किससे हो सकता है, या तो 9 से हो सकता है या 3 से, चलो 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करेंगे। अब ये क्या आ गया, 7, 49 आएगा, तो ये तो 7 से ही जाएगा, ठीक है। हमें करना तब तक है जब तक हमें 1 नहीं आ जाता। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम करेंगे इसमें, ये सारे जो है हमने फैक्टर्स जितने आए हैं सबको लिख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ये डेसिमल कैसे लग गया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है, ये आ गया आपका। अभी क्या करना है, इनके सारे फैक्टर्स हमें लिख लेने हैं इसके अंदर, यहाँ बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाओ, क्योंकि फैक्टर्स लिखने हैं ना सारे, ये देखो ये सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं, ये सारे फैक्टर्स लिखने हैं, तो इसके लिए बड़ा सा स्क्वायर रूट बनेगा ना। चलो येलो से ही लिख दो, नहीं व्हाइट से करते हैं, क्या क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये आया हमारा। अब क्या करना है, अब बहुत ही आसान है, क्या करना है, देखो दो दो के हमने सारे फैक्टर लिख लिए, लेकिन इसको अंदर इसमें स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना। अभी क्या करना है, जो सेम पेयर है, ठीक है, ये देखो पेयर बना लो, ये बन गया 3 का पेयर, ये बन गया 7 का पेयर, पेयर मतलब दो दो का, जो दो सेम नंबर है उनका एक पेयर बना। अभी क्या करेंगे, यहां से हम एक 5 ले लेंगे निकाल के, यहां से एक 3 ले लेंगे निकाल के, यहां से एक 7 ले लेंगे,
ठीक है, ओके। तो जब हम ये लेंगे निकाल के, तो हमारा यहाँ से हम जब इसमें से एक एक नंबर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 105 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 7 जा 105। ये आ गया आपका आंसर। कर दो डब्बा बंद। ठीक है, ओके, 105 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो इसका भी आंसर चेक करने का तरीका है। बहुत से बच्चे सोचेंगे हमने जो है ना ये फैक्टर्स निकाल लिए इसके, और हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो है फैक्टर्स हमारे सही निकले या नहीं निकले। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों, ये जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं ना, जितने भी ये फैक्टर्स निकाले हैं, कॉमन वाला नहीं, ऊपर फर्स्ट स्टेप का ऊपर 5 into 5 into 3 into 7 into 7, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर निकालना, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करके तो आंसर आपका यही आ रहा है जिसका जो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, दैट मीन्स आपके सारे फैक्टर सही है। मतलब ये आपका जो है फैक्टर जो निकाले वो सही है। ठीक है, अगर ये सब मल्टीप्लाई करके इतना नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स आपने यहां कुछ गड़बड़ करी है, आप इसको वापस करिए। ठीक है, तो यहां भी आप अपना एग्जाम में खुद ही पता लगा सकते हैं आंसर कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, और एक और चीज, ठीक है, वो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी। 105 में 105 का ही मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर इतना आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। बात वही है, ये भी 105 है, ये आपका 105 है और ये डबल पेयर है, तो 105 मल्टीप्लाई 105 करोगे तो आंसर आपका 11,025 ही आना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन ले, तो चलो करते हैं अब इसे। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं प्राइम फैक्टर 298,116। ठीक है, लास्ट में इसमें 6 है यूनिट डिजिट, दैट मीन्स ये 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगेन 2 से जाएगा, अभी ये 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये 3 से जाएगा। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया तो ये अब 3 से नहीं जाएगा, तो जा भी सकता है 3 से, बट ये प्रॉपर्टीज जो होती है उसके हिसाब से नहीं जाएगा ये 3 से, ये जाएगा 7 से। अगेन 7 से, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, अभी ये जाएगा 169 आ गया, 169 किसी और से नहीं जाएगा, ये खाली जाएगा 13 से। ठीक है, आ गया आपका 1। लंबे लंबे आएंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत लेंदी होता है, इसीलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते इसको भी। कितने आप फैक्टर्स करेंगे, ये तो अभी छोटा सा नंबर है, इससे बड़े नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। अब क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, लिखिए, आपको दिख रहा है ना इधर से, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट बनाइए, और ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं आपके, ये जितने भी फैक्टर्स हैं सबको इसके अंदर लिख दीजिए। ठीक है, सबको इसके अंदर लिख दीजिए। क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ना आप क्या करना है, आपको बनाइए एक एक जो है इनका पेयर बनाइए। ठीक है, अब ए इसमें से निकाल लीजिए 2, इसमें से निकाल लीजिए 3, इसमें से 7 और इसमें से 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा 13 7 या 91, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है,
546, ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, आ गया आंसर निकल के, समझ में आ गया आपको। सिंपली जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालना है, आपको फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद आपको उनके जो है सेम नंबर वाले उनके पेयर बनाने हैं और उन पेयर में से एक एक नंबर निकाल लेना है। नंबर निकाल के आ गया, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देना है, निकल आया स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, जनरली हम स्क्वायर रूट इसी से निकालेंगे। कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट बहुत मजा आता है इसे करने में, आराम से समझना, मैं आराम से समझाऊंगी, ठीक है। ये सब जो लिखा है ना, इसको आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी, मैं जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी उसके बाद आपको बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा ये सब। इतनी सारी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी तभी समझ में आएगी कि जब मैं आपको एग्जाम्पल एक कोई सम करके दिखाऊंगी और उससे बताती जाऊंगी, तभी आएगा समझ में, ठीक है। तो इस पे ज्यादा जाने का नहीं है, हम स्टोरी पे नहीं जाते, हम जाते हैं, देखो अभी स्टोरी छोटी नहीं है, अभी स्टोरी बड़ी है। अभी जो है ना, यहाँ भी है हमारा 9 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है ये खाली दिया हुआ है जिससे कि एक एज अ नोट्स के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने डाल दिए थे। अभी अब देखिए, हमने ये नंबर है, इस नंबर का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट आपको पता है ये कैसे करेंगे, 54756, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं जरा बॉक्स में बंद कर देती हूँ बच्चों, ठीक है। पहले मैंने इसको भी क्वेश्चन को बॉक्स में बंद नहीं किया, हाँ अभी। तो स्क्वायर रूट हमें क्या करना है, 54756, ये पूरा स्क्वायर बनाना, उसके ऊपर पूरा जो है लाइन पूरा करना है। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे आपने छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना, जो मेरे को समझाना था वो समझ गया, मैं दोबारा नहीं बता रही, ठीक है। ये लाइन आपको पूरा जितना बड़ा नंबर है तब तक आपको लाइन बनानी है, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो आराम से समझो। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाली कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा नई चीज है, बहुत आराम से मैं बताऊंगी, ठीक है। और अभी जो कुछ एग्जाम्पल अभी लूंगी, उसके बाद जब आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें सारे 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 क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद मैराथन तो आएगा ही आएगा जो कि लाइव होता है। चलो अब इसमें करते क्या है, हम येलो से करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, आपने नंबर लिखा, ठीक है। देखो बहुत से लोग इस तरीके से भी करते हैं, कर करके, ठीक है, इस तरीके से भी करते हैं, और बहुत से लोग आपका जो है ना वो ऐसे भी करते हैं, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उस तरीके से भी लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है, आपको चाहे ऐसे बनाना है ऐसे बनाइए, या स्क्वायर बनाना है वैसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लिखिए नंबर, ठीक है, 54756। इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में करने के लिए आपको सबसे पहले पेयर बनाने होंगे, बार लगाना होगा। बार कैसे, आपको लास्ट से जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना होगा, दो दो नंबर का एक पेयर बनाना होगा, ठीक है। अब ये पेयर इसमें ये नहीं है कि जो सेम नंबर है उसी का पेयर, नहीं, लास्ट से दो नंबर लिए इसका बार बन गया, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक पेयर हो गया, फिर उसके बाद ये दो नंबर हो गए, ये एक पेयर हो गया, और ये तीसरा इसके साथ अब आप कहेंगे कि कोई भी नहीं है, मत होने दो, छोड़ दो उसे, लेकिन इसको भी हम पेयर मानेंगे। तो ये पहला हो गया पेयर, दूसरा, तीसरा, स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। आगे कितने भी नंबर हो, स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है। अब सपोज करो अगर हमारा ये होता, ये होता, ये इतना बड़ा नंबर है, और ले लो, और नंबर ले लो, तो हम क्या करते, हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे बार लगाना, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम राइट साइड से करेंगे, राइट साइड मतलब यूनिट डिजिट से, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये बार दो का, ये दो का, ये दो का, ये दो का, एक बच गया, इसको भी बना लो, ठीक है। लास्ट में बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसको भी एक सिंगल का भी आप बना सकते हैं, उस पे भी बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब ये देखो यहां हमारा हो गया, ये आंसर के लिए जगह तो बची नहीं, दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे, आंसर के लिए जगह नहीं बची। 5 4 7 5 6, ठीक है, यहाँ जो है, हाँ अब बचेगी आंसर के लिए जगह। ठीक है, हाँ देखो यहाँ ये मैंने बार बना लिया, ये बन गया। अब देखो ये पेयर बन गया। अब क्या करना है, ये पेयर, ये पेयर, लास्ट का छोड़ो। अब जैसे हम डिवाइड करते थे ना, अब वो चीज करनी है जो डिवाइड में करते हैं, वो टेक्निक अपनानी है। कैसे, पहला पेयर, पहला जो बार है, चाहे वो 1 का हो चाहे 2 का हो, उसको देखना है। अभी आप ये दोनों ये भूल जाओ, ये वाला, अरे क्यों चल जाता है ये पेन भाई, कंफ्यूज हो जाओगे आप इससे, फिर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ हमने एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये। अब ये क्या है देखो, जो पहला स्टार्टिंग हमें फर्स्ट से करनी है। ठीक है, ये वाला भी आप भूल जाइए, हमें स्टार्टिंग फर्स्ट से करनी है। पहला ऐसा है खाली, यहाँ पे पहला बार कितने पर है, 1 पर है ना, 1 नंबर पर है, तो वही नंबर को हमें देखना है। अब वो नंबर 5 है, 5 का ऐसा देखो, 5 नंबर को हमें वो नंबर सोचना है कि उसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करें, तो या तो हमारा ये सेम या तो इक्वल हो 5 के, या फिर हमारा जो है उससे लेस हो। अगर इक्वल नहीं है तो फिर कमती होगा, ज्यादा तो हम ले नहीं सकते ना, जैसे हम डिवाइड में करते हैं ना। ठीक है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, अगर तो हमारा ऐसा होता है, ठीक है, डिवाइड जब हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 2 जा 6 करते हैं ना। ठीक है, हाँ 3 2 जा 6 करते हैं, तो 6 हमारा उसे 7 तो नहीं आ रहा 3 की टेबल में, लेकिन जब 7 नहीं आ रहा तो हम उससे एक्सीड तो नहीं कर सकते ना, हम उससे थोड़ा सा एक नंबर छोटा ही रखेंगे ना। सिमिलरली ऐसे ही इसमें करेंगे। ये हमारा 5 है, तो देखो 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम क्या करेंगे, हम वो नंबर लेंगे। अब इसमें फर्क इतना है, हमारे स्क्वायर रूट में फर्क ये है, डिवाइड में तो हम टेबल से करते थे 3 2 जा 6, लेकिन स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिया 2, उसका उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर मैंने 2 लिया, सपोज करो पहले मैं 1 लेती हूँ, ठीक है, 1 लिया, 1 का मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्वोशिएंट भी 1 आएगा और डिवीजर भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 का हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा, पर ये तो अभी बहुत छोटा है। ठीक है, आप बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, अब 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 का हमें क्वेश्चन भी 2 ही लेना है, जो सेम डिवीजन कर रहे हो वही सेम हमें क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो 2 का ऊपर 2 से करा हमने, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, ये अभी भी छोटा है, एक नंबर और बड़ा करके देख लेते हैं। एक नंबर और बड़ा मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 लिया तो 3 ले लो। 3 का मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो जब जिससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर भी वो 3 आएगा। 3 3 इसका मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9। अब देखो ये 9 इससे बड़ा हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये इससे एक छोटा है तो वही लेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम यहां से लेंगे 2 2 जा 4। ओके, अब क्या करना है, सिमिल जैसे हम डिवाइड में करते थे सब्सट्रैक्ट वही करना है। ठीक है, हमको करना है, हाँ हाँ, ये लाइन मैंने खींच ली। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहां सब्सट्रैक्ट करा, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 1 कर लिया। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बार है हम डिवाइड में क्या करते थे, यहां देखो डिवाइड में हम क्या करते थे, सिमिलरली मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। एक बार में, जिन बच्चों को नहीं आता उनको एक बार में नहीं आएगा, अभी मैं काफी सारे एग्जाम्पल करूंगी तब आपको आता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किया 22 लिया। ठीक है, यहां मैं 3 से कर रही हूँ, 3 7 जा 21, यही होता है ना। हाँ, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, 2 से 1 माइनस किया तो 1 1 आया, सॉरी डिवाइड नहीं सब्सट्रैक्ट किया, 2 माइनस 1 तो 1 आया। अब उसके बाद क्या करूंगी मैं, यहाँ पे ये नंबर उतारते हैं ना हम, 3, हाँ
सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही करेंगे स्क्वायर रूट में, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में आपने बार बना लिया है, बार मतलब वो एक दो नंबर का एक नंबर हो गया, ठीक है, एक नंबर हो गया, तो आपको ये पूरा का पूरा पेयर यहां उतारना पड़ेगा 47, ठीक है, एक नंबर नहीं उतार सकते आप, 47 उतारना होगा, ठीक है, ओके। आप बस आपको हर उसमें करनी है, जितना जब तक जो आपको करना है, आपको उतारना नंबर हमेशा पेयर में ही है, ठीक है, पेयर में आपने बार बनाया, ठीक है, तो वही पूरा आपको सेट उतारना है नीचे। क्लियर? ये समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहां क्या करना है, ये जो 2 है, अब यहाँ पे आप किससे आपको मल्टीप्लाई करना, अब वो है टास्क। कैसे? वो भी कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। यहां जो 2 आया है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन का 2 था, इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, बस 2 में 2 प्लस कर दो, तो 2 में 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 4, ओके, ये 4 प्लस किया। अब आपको मल्टीप्लाई, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करो, मतलब यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट और वहां पे जो क्वोशिएंट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहां देखो, यहां मैं अगर यहां 4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहां आपने 2 में 2 ऐड कर लिया, अगर यहां सपोज करिए यहां पे अगर आपका 12 होता, ऊपर 12 होता, तो आप ये 12 में 12 ऐड नहीं करते, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, 12 में 12 ऐड नहीं करते, खाली यूनिट डिजिट ही में ही ऐड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 2 पहले उसमें हमेशा दोनों नंबर सेम ऐड हो जाते हैं, या कहने का नंबर है जो ये नंबर है उसमें उतना ही यूनिट डिजिट ऐड कर दो, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि डेफिनेशन में जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसमें बुक में या पॉइंट्स में जो बनाए उसमें ऐसे ही लिखा है कंफ्यूज करने के लिए कि आप इसमें इसका क्वेश्चन का ऐड कर लीजिए, वो सिर्फ मुझे उसी के हिसाब से समझाना था, ठीक है। अब आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं मैं कि जो ये 2 है, जो भी नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पे आए, मान लीजिए 2 आता है या 12 आता है या 312 आता है, यहाँ पे कोई भी नंबर आता है, तो आपको उसमें जो यूनिट डिजिट है उसी को ऐड करना है, मतलब 2 है तो 2 को ही ऐड करना है, अगर यहाँ पे 3 होती तो 3 को ऐड करना होता, ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में, ओके। चलो, अब यहाँ पे हमने 2 में यूनिट डिजिट 2 है तो 2 ही ऐड कर लिया, तो 4 आ गया। अब ये हमारा 4 हो गया, देखो अब इस 4 में हमारा हमको इतना 147 लाना है, 4 में ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो कि ऊपर भी हमें वही लिखना, उसी से मल्टीप्लाई करना है, और तो हमारा आंसर या तो इतना है या इससे लेस हो, एक्सीड ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 से लेके देखते हैं, यहां मैंने 4 तो है, 4 कहीं नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है, इसके बाद 3 लिखेंगे, अब 3 का 3 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर हमें यहां लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, पूरे इसमें स्क्वायर रूट निकालने में लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही करना है आपको, जिस नंबर को लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक 4 और करके देख लेते हैं, चलो यहाँ पे 4 है तो 4 लिया, अब यहाँ पे 3 का लिया है ना हमने, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, एक नंबर और बढ़ा के देख लेते हैं 4, फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 176 एक्सीड हो रहा है इससे, तो हम यहाँ पे 43 वाला लेंगे। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ मैं 3 से ले लूंगी, ठीक है, यहाँ 3 लिया है तो यहाँ भी 3 लिखूंगी, वो तो आराम आराम से समझा रही हूँ, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, पर समझना, समझ में आना ज्यादा जरूरी है। 3 ले लिया, अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 3 का कितना आया, 129 आया था, ठीक है, 129 आया था। बस कुछ नहीं करना, इसमें से माइनस कर दो, इसे माइनस करोगे तो 17 में से 9 गए तो कितना आया, ये आएगा 8, ठीक है, यहाँ बच्चा 3, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हमारा और बचा है, जब तक हमारा यहाँ पे डिजिट बची रह जाते हैं तब तक हमको प्रोसीजर करना है, ठीक है। अगर डिजिट नहीं बची तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी यहाँ पे बची हुई है तो हमको करना है। अब हम वापस ये पूरा पेयर यहाँ पे उतार लेंगे 56, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 43 में क्या करना है, ऐड कितना करना है, यूनिट डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। तो 43 में हम +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है।
+3 ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख दूं तो चलेगा ना? यहाँ पे +2, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अभी क्या करना है, 43 में जो है हमने करा 3 ऐड कर लिया, यूनिट डिजिट ही हमें ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे 43, कितने भी बड़े नंबर हो बस आपको याद रखिए यूनिट डिजिट ऐड करनी है, ठीक है। जो बुक में लिखा होगा वो उसमें यही लिखा होगा जो ये क्वेश्चन है और इसका प्रोडक्ट, तो वो कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। वो मैंने भी लिखा है, कोई परेशानी नहीं है आपको, इसीलिए इसमें एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, मैंने उस पॉइंट से नहीं समझाया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 43 में यूनिट डिजिट ऐड कर ली, 46 हो गया। अब 46 हो गया, अब चलो अब इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। 46, अब इसमें हमें कौन सा नंबर लिखना है जो वो नंबर यहां भी हो और वो नंबर यहां भी हो और मल्टीप्लाई करें, तो या तो आंसर ये आ जाए, क्योंकि आगे तो हमारा है नहीं, तो इसका मतलब या तो हमारा ये आएगा पूरा या इससे कम आएगा, तो वो हमारा फिर उसमें रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो लास्ट में 6 है, तो मैंने अभी वो टेबल बताई थी ना, जब यूनिट डिजिट हो नंबर में तो हमारा जो है स्क्वायर रूट में क्या आएगा, तो कुछ सोचो, 6 है तो या तो 4 से जाएगा, तो पहले 4 से करके देख लो, ठीक है। 4 का 4 से ही मल्टीप्लाई, कहने का मतलब है जो नंबर 4 लिखूंगी उसी नंबर 4 वहां भी लिखूंगी, उसी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। ये 4 मुझे यहीं पे लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर दिया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 5 4 से 4 4 जा 16, 17 18, क्या ये यही आ रहा है? अरे आ गया ये तो, अरे आसान है ना। तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है, और ये 4 से जब हम इस 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और यहां लगा दो क्रॉस और 0, बात एक ही है। अरे ये फिर से हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या होगा, अब आप लिख दीजिए, दूसरे कलर ले लेते हैं, देयरफॉर कितना आ जाएगा आंसर, 464, ठीक है, ये आ जाएगा, ओके। इसका आंसर आपका 464 है। ओ सॉरी सॉरी, 464 कहाँ आया है, ये नहीं है, जो ऊपर वाला आंसर है वो देखो, 234, ये आंसर आया ना, जो भी आंसर आया आपका वो आया जाएगा 234, ठीक है। ये वाला आंसर, ये जो ऊपर आया है क्वेश्चन, ये पूरा यही आंसर होगा, ठीक है। अभी एक से नहीं समझ में आया होगा बहुत से बच्चों को, मैं और समझाती हूँ, और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल, चलो अब ये लेते हैं हम लेते हैं 4937284, ठीक है। यहां पे लेते हैं हम, ओके, करते हैं, चलो इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रूल है हमारा, पहले हम बार बनाएंगे, ठीक है, बार लगाएंगे पेयर बना के, यहां से दो, पीछे से राइट साइड से स्टार्ट करना है, ये एक बना लिया, ये एक बना लिया, ये एक बना लिया, इसमें भी एक बचा है, उस पर भी लिख लो, ठीक है, इसमें भी एक बचा है। तो जनरली जो स्टार्टिंग में एक नंबर होता है वो क्या होगा, 4 5 ऐसे ही होगा, तो अब ये 4 है, किससे करें मल्टीप्लाई, देखो 4 का तो सिंपल है, आपको पता है, 2 2 जा 4 होते हैं, जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 2 2 जा, एक मिनट, इसमें भी मैंने यहाँ पे ना बॉक्स में नहीं करा है, जरा बॉक्स में करने दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने बॉक्स में नहीं करे हैं, अच्छा, ओके। अगली स्लाइड में बॉक्स ना हो तो आप प्लीज मुझे बता देना कि बॉक्स नहीं है, मैम पहले बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे देखो कहाँ थे हम, 4 आया ना, पहला नंबर हमारा क्या है, कितना, एक ही नंबर का है, दो नहीं है, तो 4 है, ये तो सिंपल है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो बहुत सिंपल है, 2 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, ठीक है। अब इसमें से जब हमने 4 में से 4 माइनस किया, हमें यहाँ माइनस करना है, तो कितना आएगा, 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे ये पूरा सेट उतार लेना है,
93। ठीक है, पूरा सेट उतार लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, 2 है तो 2 में हम 2 ही प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया। यूनिट डिजिट में है, इसमें यूनिट डिजिट ही प्लस करनी है। मैं साइड में हूं बच्चों, जिससे आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, 2 में हम 2 प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 4। ओके, अब क्या करेंगे, हमको यहाँ ये 4 है तो ये 4 में हम क्या करें, यहाँ कौन सा नंबर लिखें, जो यहाँ नंबर लिखेंगे हमको वही नंबर यहाँ लिखना है और उसी नंबर से हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा ऐसा लें कि हमारे या तो ये हो या इससे लेस हो। ठीक है, एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 4 में अगर मैं 2 करके देखती हूँ, ठीक है, 2, 2 अगर यहाँ 2 लिखती हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 16। ठीक है, हो गया। ओ 2 4 जा 8 होगा, क्या कर रही हूँ मैं आज, कहाँ है दिमाग मेरा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, 84 आ रहा है। आई थिंक 3 से अगर हम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से नहीं आएगा, बट फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं बता देती हूँ। 4 लिया, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसमें मैं 3 से भी करके देखती हूँ। यहाँ अगर मुझे 3 लिखना है तो यहाँ भी 3 लिखना होगा और उसी का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से करा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो ये बड़ा आ रहा है ना इससे 93 से, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे 2 और इसको यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, क्या करना है, अब माइनस करो इसमें से। तो कितना हो जाएगा, जब हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा हमारा, ये आएगा 9। ठीक है, 8 में से 8 है 0। अब क्या करेंगे हम, 72। हमारा पहला पेयर पेयर हमने ये उतार लिया, अब हम उतारेंगे ये वाला 72। ठीक है, यहां तक आ गई ना समझ में, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर क्या करना है, इधर देखो ये नंबर 42 है, इस 42 में क्या करना है, यूनिट डिजिट प्लस करनी है। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को प्लस कर लो, कितना आ गया 44। ठीक है, 2 2 2 और 2 4, 44। अब क्या करना है, अब 44 लिख लो। आप 44 में आप कौन सा नंबर यहां भी लिखना है, वहां वो यहां भी लिखना है। ठीक है, सेम कहने का मतलब यहां और यहां सेम लिखना है नंबर। ठीक है, जो यहां लिखना है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा लिखेंगे, अगर मैं 3 से करूं, ठीक है, तो ये ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम 2 से लेके देखते हैं। ठीक है, ये नहीं आ रहा, हम यहाँ पे 4 4 और इसमें 2 से लेके देखते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इससे छोटा आ रहा है, चलो 2 से ही आएगा। ठीक है, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अभी क्या करना है, माइनस कर दो, क्योंकि अभी हमारा एक और बचा है। ठीक है, इसको मैं कर दूं इरेज, क्योंकि अभी आगे समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें से जब हमने माइनस करा तो कितना बचा, 8। ठीक है, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गए 8। ओके, 8 में से 8 0। ठीक है, अब ये पूरा पेयर मेरे को उतार लेना है, 84। यहाँ मुझे माइनस करा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 442 है, देखो बच्चों मैं साइड में हूं, 442 है, इसमें क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट ये है, तो इसी को प्लस कर लेना है। कितना आ जाएगा, 444। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूरी पे लिख देती हूँ क्योंकि अभी मुझे एक डिजिट और लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, अब ये 444 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अब आपको फाइनली आंसर इतना चाहिए। ठीक है, तो 444 पहले मैं ये लिख लूं। अब इसमें जस्ट अ मिनट बच्चों, आई थिंक इसका कैमरे का बैटरी डाउन हो गया है, तो 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बस अभी। क्या हो गया इसमें, सिस्टम लाना है। ठीक है, हमारा ये 444 आया है, यहाँ पे अब मुझे
क्या नंबर लिखना है, जो ये नंबर मैं यहां भी लिखूं और यहां भी, तो मल्टीप्लाई करना है। किससे करें? देखो फाइनल आंसर इतना है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सिंपल सिंपल दे रहे हैं, तो उससे क्या है, देखो लास्ट में हमारी डिजिट 4 आनी चाहिए, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। देखो 2 से करके देखते हैं, 2 लिखा है यहाँ पे, 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ये तो वही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 ही लिखना है। ठीक है, 8884 और आंसर नीचे 0, 0 या क्रॉस कुछ भी लगा दो, एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना अच्छे से समझ में? चलो, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 493784। यहीं तक मैं छोड़ दूं क्या लाइन? नहीं ना, पूरा मुझे करना है। इक्वल टू कितना आएगा, इसका आंसर कितना है हमारा, 2222। ठीक है, लिख दीजिए 2222, 4 बार 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अच्छे से समझा रही हूँ ना, इतना बड़ा मेथड जो है बहुत अच्छे से समझना, आराम आराम से, मैं बहुत पेशेंसली समझा रही हूँ। ठीक है, और आप लोग भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, पेशेंसली देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब जो है एक और ले लेते हैं हम। ओके, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, फाइंड दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये है हमारा, हाँ चलो, इसको पहले बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, 6407522209, बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, पता नहीं इधर आएगा नहीं आएगा इस पूरे बोर्ड पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमको करना है यहाँ पे पहले हम जो है पेयर बनाएंगे। ठीक है, बार लगा लो, 1 2 3 4 और ये पूरा 5। ये अब देखो लास्ट में आपका ना, स्टार्टिंग में पहला जो पेयर बना है वो पूरा 2 नंबर का बना है। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब पहले पेयर पे जाओ, पहला पेयर देखेंगे। अब 64 आ रहा है ना हमारा, 64 ऐसा नंबर लो जिसका उसी से मल्टीप्लाई करें, या तो ये आए या उससे मतलब एक्सीड ना हो। तो क्या आएगा, 64 तो आपको पता है किसका होता है, 8 8 से 64 होता है, तो लिख लीजिए 8 8 8 जा 64। ठीक है, 64 में से 64 गया 0। ठीक है, यहां से पूरा पेयर उतार लो आप, 07। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, 07 उतार लो, मैं साइड में ही रहूंगी जिससे आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्या करना है, आपने पेयर उतार लिया, यहाँ पे अब आप 8 है, इसमें यूनिट डिजिट आपकी 8 है। पहला स्टेप के बाद जब सेकंड स्टेप आएगा ना, उसमें आपको वही नंबर ऐड करना होगा, क्योंकि पहले स्टेप में खाली पहले ही जो है सिंगल ही डिजिट का नंबर होगा मोस्टली। ठीक है, तो इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 16 में देखो, ये 16 हो गया। अब इस 16 में आपको क्या करना है कि आपका जो है वही नंबर यहां लिखना है, वही यहां लिखना है। तो कौन सा नंबर लो जो आपका 7 आ जाए, भाई सोचो, भाई 7 कैसे करोगे, भाई 7 तो जो है आपको लाना है आंसर 7। ठीक है, 7 लाना है, लेकिन 7 तो जो है ऑलरेडी 16 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये देखो, कुछ भी अगर आप 1 करोगे, अगर आप 1 भी लिखते हो, यहाँ पे 1 1 भी लिखते हो तो 161 होगा ना। तो 161 तो ऑलरेडी जो है ना इससे 7 से बड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 तो सबसे छोटा होगा। ठीक है, उससे उससे छोटा तो आपका कोई भी जो है नहीं ले सकते हम। तो क्या करेंगे, जब नहीं जाता ऐसे में तो क्या करेंगे, जैसे डिवाइड में नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, जब नहीं जाता है तो हम 0 लिखते हैं ना ऊपर। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन आधी चीज है ये, यहाँ पे 0 लिखा, पर हम यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। ठीक है, जो चीज हमें ये आपको गांठ बांध के याद कर लो, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो आपको ऊपर लिखनी है वो यहां लिखनी है। ठीक है, तभी आपका स्क्वायर रूट परफेक्टली निकल के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो आपने ऊपर लिखा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ये 7 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 0 ना जाने का 0, 0 उधर लिखा तो 0 इधर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये 7 उतार लो। ठीक है, ये
छोटा हो जाएगा फिर। एक मिनट रुको। ठीक है, अब ये 7 वापस उतारो। अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट पेयर उतार लीजिए, 52, 52। ठीक है, ओके, क्योंकि 7 में से अब यहां तो माइनस करने को कुछ है नहीं, तो हमने 7 उतार लिया वापस, और फिर ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतार लिया। अब क्या करेंगे इसमें, ये 160 है, 160 में देखो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 ही ऐड कर दो। 0 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, यही होगा ना। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, हमको सिमिलरली 160 आ गया, 160। ठीक है, अब इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां भी और यहां भी, जो है हमारा आंसर 752 के आसपास आए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसमें 1 1 करती हूं तो कितना आएगा मेरा आंसर, 1601, जो कि क्या है, ये हमारा इससे बड़ा है ना, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ये भी नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। और यहां 0 लगाया तो मैं क्या करूंगी, यहां भी 0 लगाऊंगी। ठीक है, यहां भी 0 लगाया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहां पे ये उतार लो, 2 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं, 2 जो अगला पेयर है उसको उतार लीजिए। ठीक है, ओके, चलो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने 2 उतारा, तो इसके बाद भी अगर आप देखो, मैंने इसलिए यहाँ इसी स्टेप में उतार लिया, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप 752 में से ये 0 माइनस करते, क्योंकि 0 है, 0 माइनस करते तो इतना ही आता ना, तो इसी में उतार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पे अगर आप 0 करेंगे ऐड, तो क्या आएगा, अब इस डिजिट में, इसमें 1600 है, इसमें आपने यूनिट डिजिट 0 ऐड करी, तो कितना आएगा, 1600 ही आएगा। ठीक है, तो अब इस 1600 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो आपका आंसर लगभग या तो इतना आए या फिर इससे एक्सीड ना हो। तो हम जो है 2 आ रहा है, तो पहले जो है हम 4 लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ ओहो, देखो गड़बड़ी कहाँ है आज दिमाग, यहाँ 4 लिख लिया बट ऊपर 4 नहीं लिखा ना, तभी तो, क्योंकि वो उससे जो आंसर आ रहा था वो मेरा इस 5 डिजिट से बहुत छोटा आ रहा था। ठीक है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, आई थिंक ये 4 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 5 नहीं आएगा, 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो ये और एक्सीड हो जाएगा आंसर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, और ये 4 लिखा तो यहाँ भी 4। ठीक है, कितना आ गया, सेम आंसर लिख दो, 64। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इसमें से कर दो माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ठीक है, ये आ गया। ओके, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, एक पेयर और बचा है ना, इसको उतार लो आप, 09, 09। ठीक है, होता आराम आराम से। अभी इसमें क्या करना है, इधर यहाँ पे जो है हमारा अब नया डिवीजर क्या होगा, ये सारे हमारे डिवीजर हैं, हर बार ही आपके डिवीजर चेंज होते जाएंगे। तो 16,004 में आपको यूनिट डिजिट क्या है, 4, 4 और ऐड कर दो, तो 16,008 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो है ना आंसर आपका ये आ जाए। ठीक है, 9 आ रहा है, तो लगभग जो है आप, मैंने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ाया है, तो लगभग या तो जो है 7 7 या 49 होता है, तो 7 से करके देखते हैं हम। ठीक है, ये आ गया, इतना 7 से ही जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और ऊपर भी 7 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1 1 2 0 6 0 9। ओके, ये फिर से क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ कर देती हूँ।
ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 80,047, ठीक है, ये आंसर आ, क्लियर। इसका स्क्वायर रूट तो मैंने लिखा नहीं, इसमें स्क्वायर रूट भी लिख देते हैं। कितना आया आंसर, 80,047, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब देखा कितना बड़ा बड़ा जो है, बट आप आराम से करेंगे। इनको मैं यही बोलूंगी, घर में जितने क्वेश्चन हो सके उतनी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये निकालना आएगा, एक दो क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत मिल जाएंगे, और आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखे होंगे। चलिए, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी इसको ना मैं पहले बॉक्स में बंद कर देती हूँ, ठीक है, ओके। अभी इसमें क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि आपको एक लीस्ट नंबर निकालना है, जो छोटा नंबर, जो इसमें अगर आप इस नंबर में दिए हुए नंबर में ऐड कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है, जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाए। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें बच्चों रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो जैसे आप करते थे ना पहले की क्लास में, कि कौन सा नंबर उसमें ऐड कर दें तो हमारा ये पूरा उससे डिवाइड हो जाए, सिमिलरली वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। कैसे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, चलो बताते हैं हम। पहले नंबर उतार लेते हैं, 306452, ठीक है। अभी इसमें क्या करा, स्टार्टिंग जैसे करते हैं वैसे ही करना है। पहले आप बार लगा लीजिए, ठीक है, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखो पहला जो है 30 है, तो 30 क्या होगा, 5 5 जा 25, ओके। 6 6 जा 36 होता है, तो वो तो एक्सीड हो जाएगा, वो लेंगे नहीं हम। तो 5 5 जा 25, ठीक है। यहां करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 5, ये पूरा उतार लेंगे पेयर 64, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इसमें 5 में 5 प्लस करा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 10 ऐड किया। अब इस 10 में मैं क्या करूं, इस 10 में किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 10 में क्या नंबर लिखूं और उससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारा इतना आ जाए। लगभग अगर मैं 5 से करूं तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 आ गया। 6 से करूंगी तो ये 6 1 जा 6 एक्सीड हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 6 करती हूँ, 6 1 जा 36 और 6 1 जा 6 एक्सीड हो रहा है इससे, तो हम 5 लेंगे, ठीक है। 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ओके। नाउ कर दीजिए इसे माइनस, यहां से माइनस किया तो कितना आएगा आपका 39, ठीक है। अब इसको हम अगला पेयर उतार लेंगे 52, ओके। अब यहाँ पे क्या 105 है, इसमें यूनिट डिजिट क्या 5, इसमें 5 ऐड कर दो आप, 5 ऐड कर दिया तो 5 और 5 10 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, 1 1 0 है। अब इसमें कौन सा नंबर ऐसा लूं कि लगभग या तो इतना हो जाए या इससे एक्सीड ना हो, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, तो इतना नंबर तो आना नहीं है। तो आप देखो, अगर मैं 3 से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 जा 3 होना है, 4 से करूंगी तो 4 जाएगा,
4 होगा ही नहीं, मैं 3 करके देखती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से ही जाएगा, 4 से नहीं जाएगा ये, ठीक है। 3 लिख लिया। अब यहां से माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 643, ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा 643। ओके, अब क्या करना है, अब देखो आप उसमें डिवीजन में क्या करते थे, जो ये नंबर आता था उसी को बना देते थे ना लीस्ट नंबर, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या करना है हमें इसमें ना, फिर से हमको इसका जो है स्क्वायर रूट फिर से निकालना होगा, ठीक है। सेम इसी नंबर का स्क्वायर रूट फिर से निकालते हैं। चलो, अब आप बोलेंगे मैडम अभी तो, अरे ये फिर से ऊपर हो गया। आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने निकाला था और सेम फिर से हम निकालेंगे तो आंसर तो उतना आना है। हाँ भाई, आंसर उतना आएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे, देखो बताती हूँ। मैं जो सेम ये करा वैसे ही लिख रही हूँ, बस अभी जो चेंज होगा वो बताती हूँ, ठीक है। पहले 5 5 जा 25, ठीक है, यहाँ 5 बचा और ये 64 उतारा मैंने, ओके। 5 और 5 10 और यहाँ पे 5 से किया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ओके। अभी यहाँ माइनस किया तो कितना आ गया, 39 आया था। हाँ, ये पेयर उतार लिया मैंने, 5 2, तो कितना आ गया, ये 5 और ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट है लास्ट स्टेप में क्या ट्विस्ट है, देखो हमने क्या किया था, जब 52 उतारा था तो हमने क्या देखा था, वो नंबर इक्वल तो होगा नहीं इसमें, तो नंबर एक्सीड ना हो, ठीक है। अब हमको इसमें सेकंड टाइम वाले में क्या करना है, हमको ये देखना है कि एक नंबर इससे बड़ा हो, एक नंबर, ये जस्ट एक नंबर छोटा था क्योंकि इक्वल नहीं था तो हम एक नंबर छोटा ही तो लेंगे। अब हमको सेकंड उसमें क्या देखना है, सेकंड वाला जो हम निकालने हैं स्क्वायर रूट, उसमें देखना है कि एक नंबर जस्ट बड़ा हो। तो ये 3 आया था, इससे एक जस्ट बड़ा क्या होगा, 4, 4 लिख दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, ये, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करना है, हमको इसमें 4 ही लिखना है, 5 6 7 8 नहीं लिख सकते, वो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो वो लीस्ट नंबर नहीं होगा, हमको छोटा बोलना है ना लीस्ट नंबर, तो जस्ट इससे एक बड़ा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमको क्या करना है, यहाँ दूसरा कलर लेती हूं मैं, जो हमारा यह है इसमें से हम जो हमारा 4416 आया ना, अब इसमें से हमें ना जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा आंसर वही हमारा होगा आंसर। 4416 माइनस ये जो है 395, ठीक है, इसको माइनस कर दो। कहने को तो हमें माइनस यही करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, बट हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 464, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा लीस्ट नंबर, ठीक है। जो हमारा ये आया है वही लीस्ट नंबर हो जाएगा। अगर ये लीस्ट नंबर 464 अगर हम इस नंबर में ऐड कर दें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आप करके देख लीजिएगा। ये जो आंसर आया 464 को इस नंबर में ऐड करना और फिर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो देखो परफेक्टली स्क्वायर रूट निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन और लाऊंगी मैं, ठीक है। थोड़े दिमाग घुमाने वाले होते हैं पर मजा आता है इन्हें करने में, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमें देखो स्क्वायर रूट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या है, जो फ्रैक्शन होते थे, एक फ्रैक्शन तो आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये होगा, ठीक है। तो सेम है, इसमें भी यही पॉइंट लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आप नंबर लिखिएगा, उसके बाद न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। तो देखो उसमें क्या करना होगा, ये देखो एक फ्रैक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन लेती हूं मैं, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ओके, यहाँ क्वेश्चन लिया है। अब इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही सब चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको। देखो जो ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें क्या है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है इसी एक फ्रैक्शन के अंदर दो स्क्वायर रूट आपको निकालने होंगे। कैसे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। मेथड वही होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा और करना वही है, ठीक है।
चलो करके देखते हैं। 256 बाई 441, और इसमें भी ये मिस्टेक मत कर देना, क्या स्क्वायर रूट पूरा नीचे तक लगाना है आपको, ठीक है, ऊपर तक छोड़ देंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया 256 बाई 441, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है स्क्वायर रूट खाली 256 तक है, ठीक है, नीचे नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है, ओके, पूरा नीचे तक लिखना है। अब क्या करना है, अलग अलग आप निकाल लीजिए। कैसे? ये सिंपल नंबर है 256 का, आपको पता है किसका होता है स्क्वायर रूट, पर फिर भी हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो हम करते हैं 256, सेम वही मेथड से करेंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 1 1 जा 1 हो गया, ओके, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 माइनस करा और ये 56 को उतार लिया। एक और एक कितना हो जाएगा, इसमें हमने 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 2। हाँ, अब यहाँ पे कौन सा नंबर लें, जो यहाँ भी लिखे और वहां भी लिखे, 6, ठीक है, होता है नहीं होता, 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, ठीक है, पहले ही दिन बताया था पहले लेक्चर में, तो ये 16 आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ 16 बाई, अभी 441 का और बाकी है, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है, 441, ठीक है, यहां करते हैं, ये एक पेयर बनाए, ये अब ये देखो 4 है, खाली एक नंबर बचा, तो कितना होगा, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 में से 4 माइनस गया 0 आएगा, ये 41 उतार लो, ठीक है। अब इस 2 में प्लस 2 ऐड कर लो तो 4 आ गया। अब इस 4 में कौन सा नंबर करें, जो ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे और आंसर हमारा 40 बना है, दिख ही रहा है, इसमें 1 से ही करना पड़ेगा, 1 और 1, तो 41 आ गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, तो आंसर लिख दीजिए 21। कहने का मतलब है जो फ्रैक्शन होगा उसमें आपको दो अलग अलग सम करने होंगे, अलग अलग मतलब न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपका मिक्स नंबर दे रखा है तो पहले उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, वो करना आता है, उसके बाद फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो आप निकाल लीजिए न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो 625 वाला लेते हैं, ठीक है, इसको पहले बॉक्स में बंद कर लूं। 625 का, ठीक है, 625 बहुत आसान है, 25 आता है इसका, पर करके देखते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 6 में से 4 माइनस हो गया, कितना बचा 2, ठीक है, 2 बचा, और ये 25 हमने उतार लिया, और 2 में प्लस 2 ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 और 2 4, अब इसमें 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 2, ठीक है, आ गया, ये आता है, सिंपल है, इसको इसलिए डिटेल में क्योंकि इससे बड़ा तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो इसको छोटे से को क्या समझाना ज्यादा। अब सेकंड वाला करते हैं, 1296 उतार लिया भैया इसे हमने, ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बना लो इसका, एक और ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा 12 है, स्टार्टिंग में 12, तो 12 किससे जाएगा हमारा, 12 जाएगा हमारा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है, तो 3 3 जा 9 लेंगे, ठीक है। अब ये इसको माइनस कर देंगे और 96 आप उतार लीजिए, ओके। अब इस 3 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 में प्लस 3 ऐड किया तो 6 आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 6 में हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि जो हमारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा इतना आ जाए, तो देखो लास्ट में 6 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो प्रॉपर्टीज इसीलिए है कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ 6 लिख लो, 6 से ही जाएगा, हाँ, इसी से जा रहा है, तो क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया 6, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, 625 बाई 1296, इसका स्क्वायर रूट निकाला, आ गया ये हमारा 25 बाई
36 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अभी क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना होगा होमवर्क में। ठीक है, कैसे करेंगे होमवर्क में? बोलेंगे मैम आसान सा क्वेश्चन आपने खुद कर लिया और टफ वाला हमें करने को दे दिया। अरे टफ वाला करेंगे तभी तो आपको जो है प्रैक्टिस होगी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये देखने में टफ लग रहा है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है, मिक्स नंबर दे रखा है 52 होल 8 57 बाई 2116। इसको आप कन्वर्ट करना पहले किस में, इम्प्रॉपर नंबर में। इम्प्रॉपर नंबर में कैसे करते हैं वो आपको आता है। ठीक है, आप बहुत होशियार हैं सभी लोग, मुझसे ज्यादा आपको आता है कैसे करते हैं। इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करिएगा, जब कन्वर्ट करेंगे उसके बाद न्यूमरेटर का अलग निकालना, डिनोमिनेटर का अलग निकालना। ठीक है, बस लिख दीजिएगा, ये आप होमवर्क में करिएगा। तो चलो होमवर्क का ये आपको, ये लो होमवर्क करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं होमवर्क। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये डेसिमल फॉर्म। बच्चों अब ये इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म वाला जो है ना, मैं अगले लेक्चर में जो है मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, डेसिमल फॉर्म है क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आराम से देखना, आराम से समझाऊंगी। ठीक है, नहीं तो अभी ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का हो गया है, फिर और ज्यादा उसमें भी लगेगा टाइम डेसिमल वाले में। फिर स्पेशल नंबर है उनका भी बताना, उसमें टाइम लगेगा, तो आपको जो है फिर इतना पेशेंसली बच्चे आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा आसानी से, और मैंने इतना लॉन्ग और टफ मेथड को आसान इजी इजी बना दिया, आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट डे मेरा आ जाएगा अगला वीडियो, उसमें जो है आपका डेसिमल और कैसे डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स का वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, थोड़ा सा बस उसमें फर्क है, डेसिमल आ जाता है तो डेसिमल ही लगाना होगा। करना हमको सेम वही मेथड होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही, जैसे आपने अभी किया है ना, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। बस डेसिमल आता है तो थोड़ा सा आपको एक दो सम मुझे समझाने हैं, बाकी के तो आप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लाऊंगी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनको कर लेंगे आप, तो आपके एग्जाम में उनमें से ही आएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले